बच्चों, आज हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। भारत एक विकासशील देश है जिसमें सामाजिक नियोजन का अत्यंत महत्व पाया जाता है, क्योंकि उसे विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ सुख समृद्धि में वृद्धि करनी होगी। इसके लिए उन्हें अपने समाज की सामाजिक संरचना को भली भांति समझना होगा, सामाजिक समस्याओं को जानना होगा, लोगों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह सब कुछ सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही किया जा सकता है। यहाँ हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला बिंदु है अज्ञानता को दूर करने में सहायक। अज्ञानता अनेक समस्याओं की जननी है। आज यहाँ भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता आदि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इनमें तभी छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है जब हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता को दूर करें। दूसरा बिंदु है नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि मानव सभ्यता का विकास ज्ञान की प्राप्ति पर ही बहुत कुछ आधारित है। यदि ये कहा जाए कि सभ्यता का विकास एवं मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नवीन ज्ञान से जहाँ मानव की जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा शांत होती है, उसे आत्म संतोष मिलता है, वहाँ साथ ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता भी मिलती है। नवीन ज्ञान रूढ़िवाद एवं अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने में भी योग देता है। अगला बिंदु है सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे बेकारी, निर्धनता, मादक द्रव्य व्यसन, अपराध, बाल अपराध आदि। आप लोग इन सब समस्याओं के दुष्परिणामों से भी वाकिफ़ होंगे। इन समस्याओं ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न की है। इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु आवश्यक जानकारी हम सामाजिक अनुसंधान की सहायता से ही प्राप्त कर सकते हैं। चौथा बिंदु है कल्याण कार्यों में सहायक। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों, अनुसूचित जातियों, सीमांत कृषकों, श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों आदि की अनेक समस्याएं हैं। इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना है, इनकी अज्ञानता को दूर करना है, और यह सब कार्य हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। पांचवा बिंदु है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। द्रुतगामी परिवर्तन के कारण सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक विघटन बढ़ा है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही मानवीय संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाली प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है और असंतुलन व विघटन की स्थिति से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। छठा बिंदु है प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगिता। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की विशेष उपयोगिता है। वे अपनी भूमिका को विभिन्न परिस्थितियों में उसी समय उत्तमता के साथ निभा सकते हैं जब उन्हें इस बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके, और यह जानकारी सामाजिक अनुसंधान ही प्रदान कर सकता है। सातवां बिंदु है भविष्यवाणी करने में सहायक। सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की इस रूप में विशेष उपयोगिता है कि इसके आधार पर
वर्तमान को समझकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अगला बिंदु है सामाजिक विज्ञानों के विकास में योग। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है और परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की ज्ञान राशि में वृद्धि होती है। सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं तथा मूलतः सभी के द्वारा मानवीय संबंधों, व्यवहारों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों के निष्कर्षों से अंततः अन्य सामाजिक विज्ञान भी लाभान्वित होते ही हैं। अगला और अंतिम बिंदु है सैद्धांतिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान वास्तव में समाज विज्ञानों का आधार है। आज विभिन्न विज्ञानों के लिए अधिकाधिक प्रामाणिक सामग्री सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान समाज एवं सामाजिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी में उत्तरोत्तर वृद्धि ही करता है। फलस्वरूप सामाजिक क्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही इससे नवीन ज्ञान की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है उसके साथ ही साथ अनेक अंधविश्वासों और रूढ़िगत विचारों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विवेचन से बच्चों ये स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ मानवीय समस्याओं के हल खोजने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। बच्चों, अगला विषय है हमारा सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अनुसंधान संबंधी अपनी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं और यह बात समाजशास्त्रीय अनुसंधान के लिए भी सही प्रतीत होती है। सामाजिक अनुसंधान में निम्न समस्याएं मौजूद हैं। सबसे पहला बिंदु है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट अवधारणाएं होती हैं जिनका उस विषय के सभी विद्वान समान अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये अवधारणाएं सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योग देती हैं। समाजशास्त्र में जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है उनके अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतैक्य का अभाव होता है। यदि किसी अवधारणा का सभी वैज्ञानिकों द्वारा समान अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उससे सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनमें वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा बिंदु है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक घटनाओं का एक ओर आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता तो दूसरी ओर ऐसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि किसी एक सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक या चल उत्तरदायी होती हैं जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटना के घटित होने में प्रत्येक के प्रभाव को नहीं आंका जा सकता। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। अगला बिंदु है वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता प्राप्त करने में कठिनाई। सामाजिक अनुसंधान में वैषयिकता का विशेष महत्व है। इसके अभाव में सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किसी भी निष्कर्ष को वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। यहाँ अनुसंधानकर्ता उस समाज, सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित होता है जिसका कि साधारणतः वह अभिन्न अंग होता है। वह अपने आप को अध्ययन विषय से पूर्णतः अलग नहीं कर पाता। उसके स्वयं के विचार एवं भावनाएं अध्ययन में बाधा पहुंचाते हैं। अतः आवश्यकता ऐसी प्रविधियों एवं उपकरणों के विकास की है जिनकी सहायता से सामाजिक जीवन व घटनाओं का अध्ययन
वैयक्तिक पक्षपात से दूर रहकर वैश्विकता के साथ किया जा सके। अगला बिंदु है सुनिश्चित माप की समस्या। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं मानवीय प्रकृति का प्रमुखतः अध्ययन किया जाता है। इन सब को मापना संभव नहीं होता क्योंकि ये गुणात्मक हैं, न कि परिमाणात्मक। सामाजिक संबंध या मानवीय प्रकृति का व्यवहार को मापना, तोलना संभव नहीं है। इसका कारण है कि इसमें सामाजिक घटनाओं को मापने का कोई सार्वभौमिक पैमाना विकसित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के सम्मुख कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वर्तमान में सामाजिक घटनाओं को मापने के लिए यद्यपि कुछ पैमानों का विकास अवश्य हुआ है, परंतु वे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। अगला बिंदु है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव। अभी सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक प्रविधियों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इन प्रविधियों के प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञानों में अभी समुचित दशाओं का अभाव पाया जाता है। अतः कार्य कारण संबंधों की खोज में कठिनाई उत्पन्न होती है। अंतिम बिंदु है प्रमाणीकरण या कहें सत्यापन की समस्या। सामाजिक अनुसंधान के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्षों की विश्वसनीयता का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह कार्य सामाजिक विज्ञानों में बहुत ही कठिन है क्योंकि यहाँ जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उनकी पुनरावृत्ति करवाना अत्यंत मुश्किल है या कहें असंभव है। अतः निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर सामाजिक अनुसंधान अर्थ एवं प्रकृति समाप्त होती है और इससे जुड़े हुए प्रश्न मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी। धन्यवाद।